महाराज की असीम अनुकंपा के परिणाम स्वरूप आप सब लोग अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए मंगलमय सत्संग का सहारा ले रहे हैं। हर व्यक्ति कोई ना कोई समस्या को लेकर के पीड़ित है और उसके जीवन में जो समस्याएं आती हैं उसके पीछे है उसके पूर्व जन्म का कर्म, उसका संस्कार। भागवत जी के पंचम स्कंद के अंतर्गत 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है और वो जो 28 प्रकार के नरक हैं उनमें कौन से कर्म को करने से मानव को कौन सा दंड भोगना पड़ता है। ये जो भी सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश की स्थिति आपके हमारे सबके सामने उपस्थित होती है उसके पीछे हमारे पूर्व जन्म के कर्म ही कारण होते हैं। तो जो हमसे भूल भ्रांतियां हुई हैं अगले जन्म में और उससे अगले जन्म में 100 जन्म पहले भी जो भूल भ्रांति हुई है उनका दंड भी भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म का फल बिना भोगे नष्ट नहीं होता है। तो आदमी जब कर्म करता है तब सावधान नहीं रहता, लेकिन जब उसका परिणाम भोगता है तो पीड़ा होती है। लेकिन भागवत जी के 6 स्कंध में श्री परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से यही प्रश्न किए हैं कि अगर किसी व्यक्ति से कोई जान में अनजान में भूल से भ्रांति से कोई अपराध हो गया, कुछ पाप हो गया, तो वो उस पाप से मुक्ति कैसे पाए जिससे कि उसका जीवन सुखी हो जाए। जब पाप नष्ट हो जाएगा तो आपका कष्ट भी दूर हो जाएगा। मूलतः वो कष्ट के रूप में जो आपके सामने स्थिति आ रही है वो कुछ ना कुछ आपके पूर्व जन्म का पाप है। तो पाप का प्रायश्चित कर लेने से पाप का फल नहीं भोगना पड़ता है। जैसे कि शक्ति रहते हुए कोई व्यक्ति यदि ठीक से आहार व्यवहार से रहता है तो उसका शरीर रोगी नहीं होता। उसी प्रकार शक्ति के रहते जो व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता है उसे फिर पापों का फल नहीं भोगना पड़ता है। तो उसमें प्रायश्चित कौन सा करना चाहिए, किस प्रायश्चित के करने से मानव पापों से मुक्त होता है, सब प्रकार से सुखी होता है। सबसे पहले तो उसने जो पाप किए हैं अपराध किए हैं उनके प्रति मन में ऐसा दृढ़ भाव जागृत करे कि अब आगे से मैं ये पाप नहीं करूँगा। क्योंकि व्रत के द्वारा तप के द्वारा नाम जाप के द्वारा या अन्य साधन के द्वारा पाप नष्ट कर भी दिया और फिर से वो अगर पाप करता है तो वो जो नष्ट किया हुआ पाप है वो भी जागृत हो जाता है। फिर तो वैसा ही हो जाएगा जैसे कि हाथी का स्नान होता है। हाथी सरोवर में नहाता है, किनारे पे आता है तो अपनी सूंड में मट्टी भरता है, रेत भरता है, फिर अपने ऊपर डालता है तो उसका नहाना न नहाना सब बराबर हो जाता है। तो उसी तरह से यदि आदमी पाप का प्रायश्चित कर ले और फिर पाप में लग जाए तो फिर तो वो तो हाथी का जैसा स्नान हो गया। किंतु हमें जो भी प्रायश्चित करना है उस प्रायश्चित को करने के बाद में दृढ़ संकल्प करना है कि आगे से ये भूल हमसे नहीं होगी। तो मुख्य प्रायश्चित तो है ज्ञान। ज्ञान के द्वारा पाप जल जाता है। और भी अनेक साधन बतलाए हैं, किंतु जितने भी पाप नष्ट करने के, कष्टों को नष्ट करने के, समस्याओं के समाधान के लिए जितने भी साधन बतलाए हैं उन सारे साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवान के नाम का संकीर्तन। शक्रन मनः कृष्ण पादारविंदयोर निशे निवेशितम तद गुणरागयैरिह
न ते यमोपासभृतस्य तद्भटान् स्वप्ने पश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृतः। जितने भी पापों को नष्ट करने के प्रायश्चित हैं, उन सब में उत्तम प्रायश्चित है भगवान के नाम का संकीर्तन करना। तो भगवान के नाम का संकीर्तन करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, और जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो फिर कष्ट आता ही नहीं है, क्योंकि कष्ट ये पाप का ही परिणाम है। कई लोगों को स्वप्नवाद में भयंकर स्वप्न दिखते हैं, जंगल में घूम रहे हैं, वहाँ कोई हिंसक जानवर पीछे पड़ गया, सांप पीछे पड़ गया, शेर पीछे पड़ गया, कोई बदमाश पीछे पड़ गया, और जब तक उसकी आंख नहीं खुलती है तब तक वो डरता रहता है, भयभीत रहता है। लेकिन आंख खुलने के बाद में पता चलता है कि अरे वो तो केवल स्वप्न था। लेकिन भले ही स्वप्न था, लेकिन जब तक स्वप्न टूटा नहीं तब तक तो आपको कष्ट हुआ ही, तब तक तो आप भयभीत हुए ही। तो जब तक स्वप्न नहीं टूटा तब तक आप भयभीत हुए, तो वो कौन से पाप का परिणाम था? आखिर स्वप्न में ही कष्ट मिला, लेकिन वो भी कोई ना कोई पाप का परिणाम था। तो जिन पापों को आपने जला दिया है भक्ति के द्वारा, नाम के द्वारा, अन्य तप के द्वारा, तो वो पाप तो जल जाता है, लेकिन उस पाप का यत किंचित कुछ हिस्सा शेष रह जाता है। तो वो भगवान क्या करता है कि सोचते हैं कि भाई इसने पाप तो जला दिया नाम जप करके नहीं, किंतु अब जो थोड़ा बहुत इसका शेष राख जैसा, लकड़ी जलने के बाद में जैसे राख रह जाती है, उसी प्रकार पाप जलने के बाद में उसका भी छाया मात्र रह जाती है। तो भगवान क्या करते हैं कि स्वप्न में उस पाप का परिणाम उसे प्रदान कर देते हैं। तो भगवान की बात भी झूठी नहीं होती कि जो जैसा करता है उसका फल भोगना पड़ता है। जो भगवान का सिद्धांत है वो भी झूठा नहीं होता, और उसे भी कष्ट नहीं भोगना पड़ता। भगवान अपने भक्त को जो भी उसे कष्ट देना होता है तो स्वप्न में ही दे करके और उसके पाप को पूरा कर देते हैं। तो स्वप्न में भी यदि आप कोई भयंकर स्वप्न दिखा है तो भी भगवान का पूजन करना चाहिए, भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाना चाहिए, भगवान के लिए प्रणाम करना चाहिए। हे प्रभु, ये जो मेरा पाप था जिसका परिणाम मेरे को प्रत्यक्ष रूप से भोगना था, किंतु आपने ऐसी कृपा की, ऐसी दया की कि वो मेरा पाप स्वप्न में ही आपने पूरा करा दिया, तो आपकी बहुत बहुत मेरे पे कृपा है। ऐसे भगवान को उठ के प्रणाम करना चाहिए जो आपका पूजा घर है, और तुलसी जी को पास में जाकर के उस स्वप्न को सुनाना चाहिए। तो वो जो पाप का जो परिणाम स्वप्न आदि में आपने भोगा वो फिर से सामने न आए, वो समूल नष्ट हो जाए, उसके लिए तुलसी पत्ता लेकर के उस स्वप्न को भगवान के लिए सुना दे, तुलसी माँ को सुना दे, गऊ के कान में सुना दे, या अपने गुरु को सुना दे, तो वो उसका परिणाम फिर सामने नहीं आता है। तो भगवान का नाम जपने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और पाप नष्ट हो जाते हैं तो रोग भी नष्ट हो जाते हैं, समस्याएं भी दूर हो जाती हैं, क्योंकि कोई ना कोई जो पाप है वही रोग के रूप में आभाषित होता है।